हम इनकी जो 22 मांगे हैं, इन मांगों को लेकर जो लोग आंदोलित हैं, इन मांगों से हम सहमत हैं। कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज का भी हित इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को भी आज आरक्षण की आवश्यकता है। आज सबसे ज़्यादा दयनीय हालत है तो ब्राह्मण समाज की है पूरे देश भर के अंदर। हमारी मांग है कि समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, लेकिन एक आर्थिक आधार पर हो, ताकि समाज के सारी समाजों में जो अति गरीब हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोग को इसका लाभ मिले, उन लोग के भी जीवन स्तर में सुधार हो। सर्व समाज की जो 22 सूत्री मांगे हैं सभी वर्गों को लेके, उन्हीं को लेके भोपाल के जमहूरी मैदान में जन आंदोलन एक रखा गया है। जो 22 सूत्री मांगे हैं उनको कहीं ना कहीं सभी वर्ग से जुड़ा देख के और सभी मांगों को देख के आंदोलन रखा गया है, और उसमें सर्व समाज हमारे साथ जा रहा है। कितने लोग जाएंगे? इसमें संख्या का तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो समर्थन मिल रहा है, आज तक हरदा के इतिहास का यह पहला वो होगा कि इतने सारे लोग और सर्व समाज मिलकर इस आंदोलन में भाग लेंगे। पूर्व विधायक धूमरे जी ने एक पत्र जारी किया तो उसको कंट्रोवर्सी क्या है? देखिए, करणी सेना परिवार और क्षत्रिय समाज 36 कौम को लेकर पहले भी साथ चला था और पहले आगे भी चलेगा। उन्होंने जो हमें समर्थन दिया है, दोगने जी ने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की तरफ से दिया है कि कहीं ना कहीं उसमें जो 22 सूत्री मांगे हर वर्ग से जुड़ी हुई है, उसी को लेकर कुछ राजनीतिक पब्लिसिटी हो रही, स्टंट हो रहा है कि इसमें आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है, जबकि हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं जो सभी वर्गों के लिए लाभप्रद है। और एट्रोसिटी एक्ट एक विशेष पॉइंट है, हम उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं, हम खत्म होने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारा व्यक्ति भी गलत है, सामान्य वर्ग, तो आप उसे सजा दीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर पर वो गलत नहीं है तो आप उसे सजा नहीं दे सकते। हम कहीं ना कहीं सामान्य समाज के साथ हैं। कौन कौन सामाजिक संगठन जो है आपका साथ दे रही है? साथ में इसमें अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो प्राय सभी समाज हैं। इसमें हमारे कुछ SC/ST के भाई भी पदयात्रा कर रहे हैं और उनका जगह जगह क्षत्रिय समाज, सामान्य समाज पांव धुला के भी अभिनंदन कर रही है। और हरदा से भी इसमें सर्व ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना, धनगर संगठन, पुजारी जो संगठन है उनका भी समर्थन मिला। और सर्व समाज, इसमें यादव समाज, राष्ट्रीय यादव सेना, काफ़ी समाज हमारा को समर्थन दे रही है और साथ भी चलेगी। भारी से भारी संख्या में हमारे साथ 8 तारीख को जुटेगी और भोपाल कूच करेगी। महापुरुषों के जो इतिहास है उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है, क्या कहेंगे? महापुरुषों का इतिहास आपने देखा होगा, बॉलीवुड या मीडिया के माध्यम से कहीं भी महापुरुषों के इतिहास के साथ छेड़छाड़, पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, हम सबने विरोध किया था। और ऐसे बहुत सारे सीरियल या मूवी बन जाती है जिसमें कहीं ना कहीं क्षत्रिय सभी जाति के इतिहास को छेड़छाड़ की जाती है। तो उसी को एक बिंदु को हमने शामिल किया है कि क्षत्रिय इतिहास से छेड़छाड़ ना की जाए। अच्छा, अभी एक मूवी आने वाली है पठान, उसमें जो गाना है बेसरम रंग, जिस प्रदेश स्तर पे उसका विरोध भी हो रहा है, तो क्या करणी सेना उसका विरोध प्रदेश लेवल पे करेगी? बिल्कुल, अगर करणी सेना परिवार को लगाओ करेगी, नहीं कर चुकी है। जबलपुर में हमारे जो करणी सेना जिलाध्यक्ष हमारे भाई, उन्होंने वो मूवी की शूटिंग रुकवाई थी, आपको भी पता चला होगा मीडिया के माध्यम से। ये आंदोलन उग्र रहेगा या शांतिपूर्ण? नहीं, ये आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। जो 22 सूत्री मांगे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि अपार समर्थन मिल रहा है मीडिया के माध्यम से। ये शांतिपूर्वक आंदोलन है, पर सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है और ये आंदोलन को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस आंदोलन में ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में और सर्व समाज के नेतृत्व में 20 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। इसीलिए ये आंदोलन शांतिपूर्वक, क्योंकि हम आपको बता दें इससे पहले भी हमने आंदोलन किए हैं। उज्जैन, रतलाम और इंदौर में 10-10, 12-12 लाख लोगों की संख्या थी, पर हमने कहीं भी किसी व्यक्ति को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। यदि आपकी जो 21 सूत्री मांग है, यदि वो पूरी नहीं होती तो उसके बाद में फिर आगे का क्या होगा? हमारी अगर 21 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तो हम वहीं पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे और जो आगे दिशा निर्देश हमारे भाई साहब जीवन सिंह जी शेरपुर सर्व समाज के भाइयों के होंगे, हम उनके आधार पे जो भी वो बोलेंगे हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। अगर भोपाल में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे और उसके लिए भी बड़ा आंदोलन करेंगे, पर हमारी मांगे मनवा के ही हम लौटेंगे। यदि आपकी बसों को भोपाल से पहले रोके, क्या करोगे आप? बसों को अगर भोपाल से पहले रोका गया, वैसे तो हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते आए और करेंगे भी। हम सभी से अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमें जम्बूरी मैदान पे पहुंचने दीजिए। सरकार के द्वारा पहले परमिशन दी जाती है, फिर निरस्त कर दी जाती है। आप मीडिया के माध्यम से बताइए कि संविधान में सबको
कहीं ना कहीं आंदोलन करने का, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है। फिर सरकार को इस टाइप ये जो कर रही है, जो क्रियाकलाप कर रही है, नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बसें रोकी जाती है तो हम चक्का जाम और जो भी हमसे बनेगा, पहले हम करेंगे नहीं, हम शांतिपूर्वक जम्बूरी ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हम आंदोलन उग्र भी कर सकते हैं। SC/ST समाज को आप क्या मैसेज देना चाहिए? ST समाज के भाई, मेरे भाई और मेरे साथ बहुत जगह रैलियों में भी गए और कहीं ना कहीं मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़ी है किसी भी जगह, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। ये SC/ST के भाई मेरे जानते हैं हरदा के, और इसको राजनीतिक स्टैंड बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि हम आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ना कि किसी के अधिकार छीनने की बात कर रहे हैं। आप हमारे SC/ST भाइयों को ज्यादा आरक्षण दे दीजिए, पर जो गरीब तबका हर वर्ग में है, आपके वर्ग में, मेरे वर्ग में, हर वर्ग में, उसको आप आरक्षण दीजिए। और एट्रोसिटी एक्ट हम खत्म करने की मांग नहीं कर रहे हैं, हम एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अगर हमारा व्यक्ति गलत है तो आप उसे सजा दीजिए, हम आपका साथ देंगे, पर गलत नहीं है तो गलत और निर्दोष व्यक्ति को आप सजा मत दीजिए। कर्णी सेना जो आंदोलन कर रही है भोपाल में, आपका किस प्रकार का समर्थन है? सबसे फर्स्ट समर्थन तो हमारा ये है कि गौ माता हमारी को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, क्योंकि वो जो गौ माता है हमारी समाज सबसे पहले ही उससे जुड़ी हुई है और अभी भी कंटिन्यू जुड़ी हुई है। उसकी हालत ऐसी स्थिति हो गई, आप खुद देख रहे हैं गौशाला में उनकी स्थिति क्या हो रही है। सबसे ज़्यादा उसमें हम बहुत समर्थन करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, ताकि आर्थिक स्तर पर उनकी भी अच्छी पहचान हो और माता को अच्छा दर्जा मिले, ताकि जो सड़कों पे घूम रही है गौ माता, उनकी स्थिति खराब हो रही है, उनमें सुधार आ जाए। आपको मालूम होगा कि कर्णी सेना जो है आरक्षण को लेके ये आंदोलन कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण होना चाहिए? इनका समर्थन किस प्रकार से आप लोग करते हैं? आरक्षण का मना करनी सेना भी नहीं कर रही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और ये सर्वमत के अनुसार सही है। कुछ जो समाज है इसका विरोध भी कर रही है। कल पूर्व विधायक ने पोस्ट करी, कर्णी सेना को समर्थन दिया था, जिसका कुछ समाज विशेष में लोग विरोध कर रहे हैं, तो उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर? नहीं, ये मांगे जो रखी गई है ना, कर्णी सेना ने जो मांगे रखी गई है, वो मांगे सर्व समाज के हित में है, इसलिए उसका सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। और ये विरोध की बातें तो ऐसा कोई अभी है ही नहीं। इसमें एक आरक्षण में बदलाव की बात आ रही है, किस प्रकार से मानते हैं? आरक्षण में बदलाव वो आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, ना कि समाज के आधार पर। देखा जाएगा कि अभी अपनी जो आरक्षण देखिए, क्षत्रिय वर्ग में भी कुछ वर्ग ऐसे, जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि बिल्कुल बहुत पिछड़े हुए हैं और उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, तो वो बिल्कुल अपनी स्थिति से मतलब बढ़ नहीं पा रहे। और कुछ वर्ग SC/ST में भी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल संपन्न वर्ग है, उनको भी आरक्षण मिल जाता है। जैसे भाई साहब ने पहले बताया कि ये भी अगर SC/ST में व्यक्ति के घर 8 बच्चे जॉब में लग गए और जनरल में एक भी बच्चा नहीं लगा, वो भी आप देखने वाली बात है ना कि 8 बच्चे आर्थिक आधार पे मजबूत होंगे, वो एक की अपेक्षा। आगामी चुनाव को लेके कर्णी सेना और आप सर्व समाज जो है आंदोलन कर रही है, क्या चुनाव कार्ड लगता है आपको? चुनाव के विषय में मैं इसमें कुछ नहीं कह प्रदेश सरकार जो है इसका विरोध कर रही है, उसको रोकने, आंदोलन को रोकने की बसें और नहीं, सारे आंदोलन लोग को बिल्कुल ना रोका जाए, क्योंकि शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, सर्व समाज इसमें सहमत है और शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे और आंदोलन करने और सब अपनी बात रखने का अधिकार आंदोलन वो अपने गणतंत्र दिवस में सबको बताया गया है, गणतंत्र में, कि आप अपनी बात रखें। संविधान में सबको बताया गया है कि अपनी बात रखें। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो अपने कर्णी समाज जो भी अपना आगे करेगी उसके पद पर मांगे चलेगी। इस आंदोलन का चुनाव पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? अब वो तो देखा जाएगा। अभी ये सब आवाज़ भी आएगी ना, नीचे लगेगा। नहीं, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। जी।